सूरज जी, ये आपके हाथ में पिन कैसे चुभी? सूरज ये पिन वहां पे गिरा पड़ा था। अचानक से आपका पैर इसके भूल नहीं सकते थे। अब बाहर आइए। संभाल के। यहाँ बैठे। दर्द हो रहा होगा ना? आप भूल भी तो सकते थे, बेकार में इतनी लगा ली। नहीं संध्या जी, वो दरअसल बोलने का टाइम ही नहीं मिला। वो कहना कि मैं तो सिर्फ आपको ही देखे जा रहा था। वो पिन पे नजर क्या हुआ? वो क्या ना कि आपका हाथ लगते ही सारा दर्द ठीक हो गया। मैं सच्ची कह रहा हूं। सूरज जी, अब आपके दुकान पर जाने का टाइम हो गया। आप जाइए ना। चाहिए ना? जी। संध्या जी, वो मैं क्या बोल रहा था कि वो भाई नहीं, थैंक यू संध्या जी। हेलो, क्या ये सूरज राठी जी का नंबर है? जी। क्या मैं उनकी पत्नी संध्या राठी से बात कर सकता हूँ? जी, बोल रही हूँ। संध्या जी, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ। आप तुरंत यहाँ आ जाइए। आपको डीएसपी साहब ने अभी इसी वक्त बुलाया है। जी, अभी आती हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? कहीं चतुरी को कुछ... चतुरी ठीक तो है ना? प्लीज सर, बताइए मुझे। देखिए संध्या जी, हकीकत तो ये है कि इस वक्त वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। कैसी मुसीबत में? कल आपने हमें ये पेन ड्राइव दी थी। इस पेन ड्राइव में हमें कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स मिली हैं। ये एक ऐसे लैंग्वेज में लिखी है जिसे आम आदमी पढ़ नहीं सकता।
जब हमारे साइबर एक्सपर्ट ने इसे डिकोड किया तो पता चला कि चतुरी के गायब होने का संबंध पुष्कर पर होने वाले आतंकी हमले से है। लेकिन डीएसपी साहब, चतुरी एक मामूली लड़की है, उसका कैसे किसी से संबंध हो सकता है? एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इस मंदिर को पहचानती हैं आप? पुष्कर पर होने वाले आतंकी हमले का सबसे बड़ा निशाना यह मंदिर हो सकता है। यह तस्वीर जो है हमें पेन ड्राइव से ही मिली है, और एक और फोटोग्राफ जो हमें पेन ड्राइव से मिला है वो ये है, इसे देखिए। चतुरी, ये तो चतुरी की फोटो है। मैं जानता हूं, और इसके लापता होने के पीछे आतंकवादियों का हाथ है। पेन ड्राइव इंफॉर्मेशन के अनुसार ऐसा हो सकता है कि एकादशी के दिन 10:10 पर आतंकवादियों की ये योजना है, इस लड़की को इस मंदिर के पास छोड़ा जाए जब झांकी निकलती है। ठीक 11 बजे इस मंदिर में महाआरती का आयोजन किया जाता है। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आतंकवादी अपने मिशन में इस लड़की का किस तरह इस्तेमाल करेंगे। चतुरी, पर पूरे पुष्कर में सिर्फ चतुरी क्यों? उसे क्यों अगवा कर लिया आतंकवादियों ने? शांत हो जाइए मिसेस राठी, ये वक्त पैनिक होने का नहीं है। हमें इस केस को कॉशियसली और बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना पड़ेगा। माफ कर दीजिएगा सर, वो चतुरी मेरे। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ, आपको कानून पे भरोसा रखना चाहिए। हम आपसे वादा करते हैं, आपको आश्वासन दिलाते हैं कि चतुरी को कुछ भी नहीं होगा। सर, मुझे अपने देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। जो खाकी वर्दी मुजरिमों के मन में डर पैदा करती है, वही हम जैसे आम इंसानों के मन में सुरक्षा की भावना भी लाती है। हम ये सोचकर अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं कि आप लोग हैं जो किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए पहरा दे रहे हैं। आपके इन शब्दों का बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस राठी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उनको मौका मिलता है वो पुलिस डिपार्टमेंट पर उंगलियां उठाते हैं और हमारा सर नीचा करते हैं। खैर, आप घर जा सकती हैं, लेकिन याद रखिए आप इस केस के साथ जुड़ी हुई हैं और हमें चतुरी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए कोई चाहिए था, इसलिए हमने सब कुछ आपको बता दिया, सारी बातें आपके सामने रख दी। याद रखिए कि एक संवेदनशील मुद्दा है। आपसे यह निवेदन है कि जब आप घर पर जाएं तो ये बातें किसी से न करें, यहां तक कि अपने पति से भी नहीं, क्योंकि जितनी बात ये फैलेगी उतना ही खतरा बढ़ेगा चतुरी के लिए और उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मुझे यकीन है कि आप समझ रही हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए साहब, ये बातें मुझ तक ही रहेंगी। मैं अब सर, पिछले 3 महीनों में पुष्कर में जो भी लोग आए हैं ये उनके समझ। देखिए, ये केस आप लोग बहुत ही ध्यान से हैंडल करेंगे और पुष्कर में आए टूरिस्ट और फॉरेनर्स को इस आइडेंटिफिकेशन से दूर रखना होगा। उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लोकल टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर को आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए कि किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। याद रखिए, झल झुलानी एकादशी के त्योहार का रंग फीका पड़ना नहीं चाहिए, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हो गई पूजा जितनी होनी थी। अरे मारे को क्यों मंदिर की फेरी कराती रहती है भागो। इतना प्रेम है चतुरी से जैसे खुद ने जाना हो। मारे को ऐसे क्यों घूर रही है? तब फूट रही लग रही हूँ मैं, और नहीं तो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस टाइम मारे को चतुरी के साथ मंदिर में देखा और अब फोटो देख के पहचान गई हो मारे को? इससे बच, इससे बच। अरे अरे सुनो दो, अरे सुनो दो, अरे सुनो। यहाँ कहीं अरे सुन दो। अरे 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 ये तो चिंचड़ी की तरह मारे पीछे पड़ गई है। इसे अभी ना रोका तो थाने पहुंचाती की।
बीनड़ी क्या हुआ? तुम मंदिर गई थी या दौड़ लगाने? इतना हाफ क्यों रही है? वो पेट से हूँ ना, तो ज्यादा चल लेती हूँ तो चक्कर आ जाते हैं, अब घबराहट शुरू हो जाती है बाबा। दरवाजा खोल। रे फोन कर कर थारी माँ ने बुला लू के मैं कैसे? खोल दरवाजा। खोल रही हूँ। वही तो। हे मारा राम जी। मरी ये मुसीबत तुम्हारे पीछे पीछे घर तक चली आई। अब कहाँ भागूंगी? आगे तलवार और पीछे सासू तैयार। रे कुंसी देवी देवता ने प्रसाद दे रही है कि आकर खोलेगो। खोल ले दरवाजा। अरे मीना, ऐसे भाग क्यों आई? कब से आवाज लगा रही हूँ तुझे। हाथ से इशारा भी किया, पर तू है कि रुकी ही नहीं, यहाँ तक ले आई मुझे। जी कुछ काम था क्या हमारी बीननी से? हाँ, वो इनकी दुकान से साड़ी ली थी ना। उसी के पैसे देने थे। मंदिर से सीधा दुकान ही जाने वाली थी, पर ये तो मुझे घर तक दौड़ा लाई। ये लो पैसे, 4030 रुपए हैं, गिन लेना पूरे। धन्यवाद। रे हाँ मीना बीननी, आज घर में घी का पीपा खत्म हो गया है। मैं तो सोच रही थी कि सूरत से पीसा लेकर मंगवा लूंगी। चलो ये भी बढ़िया रहे हो, यही पीसे से मंगवा लूंगी। हाँ लिया दे मने। रे गिन के रही है, लिया। बाबू पूरे का एक घी लगेगा के? बीननी, आधी रोटी पर घी चुपड़ने से तू खा लेगी के? हे मारा राम जी। अरे मारी लक्ष्मी, मोटी को भी आज ही आना था। हो गया ना 4030 रुपए का नुकसान। चतुरी के गायब होने का संबंध पुष्कर पर होने वाले आतंकी हमले से है। पेन ड्राइव इंफॉर्मेशन के अनुसार ऐसा हो सकता है कि एकादशी के दिन 10:10 पर आतंकवादियों की ये योजना है, इस लड़की को इस मंदिर के पास छोड़ा जाए जब झांकी निकलती है। चतुरी ही क्यों और कैसे? वो आतंकवादियों के हाथ कैसे लग गए? और वो भी ऐसा लग रहा है जैसे यही साजिश चल रही है उनकी कोई। उसकी वो झूठी चिट्ठी, सूरज जी के नए नंबर पर ही उसका फोन आना। इसका मतलब शायद वो हम पर नजर रखे हुए हैं, कहीं आसपास ही है वो। कुछ तो है, कुछ है जो मेरी नजरों के सामने होते भी मैं देख नहीं पा रही हूँ। अरे भाभीसा, 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 एक मिनट। ये देखिए, मेरा कोट सिलकर आ गया। अब तो मैं झलझुलानी एकादशी पे एकदम बन ठन के जाऊंगा, बहुत अच्छा लगूंगा। अब भाभी साहब बहुत अच्छा सिया है ना कोट? पपुड़ा भैया, ये किस सोच में डूबी है? सोचती रहे, हम तक पहुंचने का ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाएगा तेरा।
बेननी कहाँ गई थी सुबह सुबह भटकने के लिए? घर का ना सही, कम से कम अपनी भाभी साकत और खान पान का ध्यान रखा कर। पेट से है वो, लिहाज के कारण मारे से तो कुछ मांगने से रही वो, थारे से मांग सके, पर तुझे तो पुष्कर शहर की फेरी मारने से फुर्सत मिले जद ना। जा, जाकर उससे कुछ खाने के लिए दे दे। जा। जी बाबू। संध्या, आप पुलिस स्टेशन गए थे क्या? वो मेरे मोबाइल पे फोन आया हुआ था, शायद आपने उठाया था। चतुरी की कोई खबर मिली आपको? याद रखिए कि एक संवेदनशील मुद्दा है। आपसे यह निवेदन है कि जब आप घर पर जाएं तो ये बातें किसी से न करें, यहां तक कि अपने पति से भी नहीं। संध्या, आप बोलती क्यों नहीं? क्या बोला पुलिस ने? हे मारा राम जी, रे मुंह से कुछ फुटेगी? चुप क्यों खड़ी है? के कहा पुलिस वालों ने? चतुरी के छपे हुए पर्चे देखकर किसी ने पहचाना उसे? पोस्टर देख के कैसे कोई पहचानेगा बाबू? अब बीननी, सूरज भैया, वो पुलिस वाले हमारी दुकान की तरफ बढ़ रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। हे बलराम, सब राजी खुशी हो। चल छोरा, जल्दी चल। अब न जाने के आफत आ गई। ले, गली तक पहुंच गई पुलिस, दोपहर तक दरवाजे पर, और शाम होते ही मैं तो थाने के दरवाजे पे देखूंगी। कुछ हो तो जरूर बताना, याद रखना। आप लोगों में से कोई पिछले 3 महीने में नया पुष्कर आया है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, राजकुमार पिछले महीने ही आया था। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। ऊपर से ऑर्डर है, पिछले 3 महीने से पुष्कर में जो आए हुए लोग हैं उनकी तलाशी हो रही है। आज थाने आना और पूरे पेपर्स जमा करना। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कल ही पुलिस स्टेशन आया था, वो जलजुलानी एकादशी के लिए कार्ड बनवाने। अगर इस वक्त मैं राजकुमार जी की मदद कर दूं तो इनका भरोसा तो मैं जरूर जीत लूंगी। ये कहाँ है मेरे? क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? देखिए, हमारे ऊपर बैठे हुए अधिकारियों का हमें हुक्म है, और यकीन मानिए ये सब आप ही की सुरक्षा के लिए है। आप सभी को मैं निवेदन करता हूं कि आप पुलिस को सहयोग करें। इंस्पेक्टर साहब, राजकुमार एक बहुत ही नेक और भरोसे वाला आदमी है, हम सब जानते हैं इसे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारे टाबर जैसा है, स्वभाव में बहुत ही शांत और सरल है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, राजकुमार की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ, पर भाई हम जानते हैं वो कैसा आदमी है, तो इस तरीके से आप उसको कहीं नहीं लेके जा सकते इंस्पेक्टर साहब। ये सिर्फ राजकुमार की इज्जत की बात नहीं है, ये हमारे परिवार की इज्जत की बात है। अब इस तरीके से उसको नहीं लेके जा सकते हैं। हाँ। देखिए, ये कोई गिरफ्तारी नहीं है, बस थोड़ी बातचीत करनी है, इसके बाद हम इसे खुद छोड़ने आ जाएंगे। आप सब लोग पुलिस का सहयोग दीजिए। इंस्पेक्टर साहब जी, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।